नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बताने वाले हैं एक्सेल के 4 नए फंक्शंस जो कि आपने अभी तक नहीं हमारी वीडियो पे देखे हैं। तो हम आप इन फंक्शन के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। ये फंक्शन है रोमन मोड, कोटेंट, रेंड एंड रेंड बिटवीन। मोड हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत समझाया था, लेकिन आज हम कंपेयर करेंगे विद मोड एंड कोटेंट का यूज कि किस तरह से आप अपना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, राइट। एंड देन रोमन की थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। रोमन इज नथिंग, इट्स योर रोमन नंबर। रेंड मतलब आपका रेंडमली जनरेशन ऑफ एनी नंबर। एंड रेंड बिटवीन, अगर आप एक पर्टिकुलर लेंथ देते हो तो उसके बीच की जो भी आपकी कुछ रैंडम वैल्यू आपको जनरेट कर देगा। रेंड एंड रेंड बिटवीन जनरली आपके यूज होते हैं किसी भी कोई सैम्पलिंग आप कर रहे हो, तो वहां पर आप इस तरह के फंक्शन को यूज कर सकते हो। काफी यूजफुल पावरफुल फंक्शन है ये पांचों के पांचों, डिपेंडिंग ऑन योर यूजनेस। अगर आप इनको अगर आपके डे टू डे वर्क में ये काम आते हैं तो डेफिनेटली यू शुड यूज इट। और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सेल हमारी जर्नी में शामिल हैं तो आपको ये जरूर आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कोई भी फंक्शन आपका आ सकता है। किस तरह की जानकारी है, किस तरह का डेटा है, उसके बेस पे आप क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं और ये आपको निकाल के देगा। तो इसी के साथ हम आपको लेके चलते हैं अपने एक्सेल में और वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जर्नी को। तो ये देखिए, मैंने कुछ नंबर भी टाइप कर लिए हैं। यहाँ तो आप देख सकते हो कि रोमन नंबर जो लिखते हैं हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 1 के लिए आपका आई होता है, 2 के लिए डबल आई, एंड 3 के लिए ट्रिपल आई, एंड देन 4 के लिए आई वी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको लिखना चाह रहे हैं, आपके पास लगभग थाउजेंड्स लाइन ऑफ डेटा है एंड यू वांट टू डू दिस इन दैट वे, राइट। आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है वेयर यू हैव टू राइट इन रोमन नंबर, तो आप कैसे करोगे, राइट। तो इसके लिए एक आपका सिंपल फॉर्मूला है। एक्सेल में आइए, आप राइट करिए, कॉपी पेस्ट करिए, दैट्स इट। तो सिंपली आप यहाँ आइए, एक्सेल से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बहुत ईजी हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप हमेशा एक्सेल को यूज करिए। जितना आप एक्सेल यूज करोगे, आपकी प्रॉब्लम उतनी ही ईजी होती चली जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल में लिखने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अपना फॉर्मूला रोमान। ये हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर आप नंबर लिखिए और डिपेंडिंग ऑन आपकी ये चार तरीके की लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, क्लासिक हो जाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सो बाय डिफॉल्ट इट्स क्लासिक, सो लेट्स नॉट गिव एनी नंबर। और यहाँ से आपका ये रोमन नंबर बन गया। अभी देखिए, आपको मेरे को कुछ टाइप नहीं करना पड़ा है। जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज करूंगा, जैसे कि आज की साल है 2025 और उसके अकॉर्डिंग आपका जो नंबर बनता है MMXXV। तो आपके होमवर्क के लिए मैं चाहूँगा कि आप इसमें जो दूसरे भी डिटेल हैं उनको आप ट्राई करिए, कॉमा लगाइए यहाँ पर। जीरो के इस पे किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो लाइक दिस, स्टार्ट विद जीरो मीन्स अगर हमने जो सेकेंडरी जो ऑप्शन है वो डालने के बाद आपका ये किस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको 1 करोगे तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने लिखा रोमन एंड दिस नंबर कॉमा। अब इसी नंबर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम कर लेते हैं 1। 1 में मैं चलो ये नंबर यहाँ से पास कर देता हूँ। और जैसा मैंने बताया, एक्सेल को लॉक कर देते हैं तो हमें बार बार ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े। तो 1 के साथ आपकी जो वैल्यू आएंगी वो इस तरह से, देखो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कहीं डिफरेंट हो। सिमिलरली अगर हम 2 करें तो इसी फॉर्मूले को मैं पेस्ट करता हूँ। ओप्स, यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने वैल्यू ये पास की हुई है, तो ये वाली पास होनी चाहिए। ये हमारा लॉकिंग सही तरह से नहीं हुआ। तो ये हर जगह लगभग नंबर सेम ही है, तो आई थिंक इट डजेंट मैटर कि क्या आप इसमें नंबर डाल रहे हैं। और सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम ही आ रही है। अब आ जाता है आपका अनदर नंबर, जैसे कि लेट्स से हम जैसे 1989 या 1988। सो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो MCMX, देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जिन लोगों को रोमन नंबर की थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी जानकारी है वो चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ MCML है, यहाँ MLMXX है। तो डिपेंडिंग ऑन योर रीयूजेबिलिटी आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब 3 के साथ भी दिखाना चाहूँगा, तो मैं अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा और लॉकिंग कर लेते हैं। इधर हम रो लॉक कर देते हैं, तो आई डोंट हैव टू चेंज एवरी टाइम। अभी ये जो
कॉम्बिनेशन ले रहा है। आप F2 प्रेस करिए तो उससे आपको पता लग जाएगा किस किस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये इसका है, ये इसका है, तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको पता चल रहा है। एंड ये 2 के साथ यहाँ पर मैं 3 चेंज करूंगा तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सिमिलर ही है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो भी आपका सेम ही इंफॉर्मेशन लगभग आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो आपके रोमन की इंफॉर्मेशन को। बहुत अच्छा फंक्शन है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकिन आपको यूज करना है। ठीक है, अगले दो फंक्शन जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके हैं मोड और कोटेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो इस वाली शीट में मैंने दूसरी शीट चेंज कर ली, यहाँ हम बताएंगे मोड। एंड ये आपका है कोटेंट, राइट। तो इनके देखो यहाँ पर जब मैं नंबर की जानकारी, रिटर्न द इंटीजर पोजीशन ऑफ डिवीजन, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोड, सॉरी। देखिए दोनों में बहुत कहते हैं एक संबंध है आपस में। दैट्स द रीजन आई जस्ट वांट टू शो यू, क्योंकि मोड मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन इसी के साथ का एक होता है कोटेंट। कोटेंट का क्या मतलब होता है कि लेट से मैं उस लास्ट जो एग्जांपल यू हैव 10, आप एक शॉप है आपके पास और वहां पर आपके पास कुछ नंबर्स हैं। लेट्स से यू हैव गिवन 1000 और हर एक बॉक्स में आपके पास 20, लेट्स से 10 और मे बी 17 आइटम। आप एक बॉक्स में 17 आइटम रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस केस में अब आपको एक बॉक्स में 17 आइटम है, आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है इस तरह से, एग्जाम्पल 2025 आइटम है। एंड आई यू वांट टू शो देम कि यहाँ पर आपको हर एक बॉक्स में कितने बॉक्स आपको चाहिए इसको फिल करने के लिए, राइट। अगर आपको यहाँ पर जाओगे तो नॉर्मली अगर डिवाइड करोगे तो वेरी वेरी इजी 199 बॉक्स आपको चाहिए होंगे, राइट। लेकिन यू डोंट वांट दिस नंबर्स एट द एंड, राइट। तो ये भी कुछ आपका कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है आपके जो लास्ट में हमने बताए थे कि जो आपके डेसिमल रिप्लेस करने से, जो कि आपका जिसको कहते हैं हम लोअर उसमें जाने के लिए, राइट। तो सिमिलर है कोटेंट भी, काफ़ी कुछ सिमिलर उसी से है। तो मैं यहाँ पर इसको बताएंगे, तो कोटेंट ले लीजिए और यहाँ पर ये किया, पहला आपका न्यूमिनेटर मांग रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ आपने डिनोमिनेटर ये हो गया एंड दैट्स इट। ये बिल्कुल सेम चीज जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपको नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया, सॉरी मैं यहाँ पे करता हूँ डिवीजन, यह हो गया आपका कोटेंट, ओके। देन ये हो गया आपका मोड। तो कोटेंट के केस में जो हमने बताया था आपको इक्वल्स टू ये, सॉरी मैं ये फॉर्मूला इस तरह से सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बता रहा है 199 बॉक्सेस आपको डेफिनेटली चाहिए होंगे, लेकिन 199 के बाद आपको कुछ और भी वैल्यू बची है। विल देयर बी एनी रिमाइंडर लेफ्ट आउट ऑफ इट? तो आप सिंपली यहाँ पर जाइए, सेम चीज करिए, सेम वैल्यू का नंबर ये हो गया एंड डिवीजर ये हो गया, सेम वैल्यू पास किए तो यानी कि 199 बॉक्स हो जाएंगे। उसके बाद भी आपके पास दो आइटम बचेंगे जिन्हें आप कहीं दूसरे शिफ्ट में, तो ओवरऑल आपको कितने आइटम चाहिए, 120, राइट। 119 के रखने के बाद दो आइटम रखने की और जगह चाहिए होगी। तो उसी तरह से आपका ये कोटेंट एंड मोड आपके काम करते हैं। तो आप इन फंक्शन को यूज करके अपनी लाइफ आसान कर सकते हैं। अ, तो नेक्स्ट वन जो फॉर्मूला है जो हम आपको बताने वाले हैं वो भी आपके दो फॉर्मूले हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी जगह आपके यूज होते हैं। लेट मी जस्ट ऐड अनदर शीट फॉर इट। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे रैंड एंड रैंड बिटवीन, ओके। मैं काफ़ी सारी पिछली काफ़ी वीडियो में इनका जिक्र किया है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले काम कैसे होते हैं। रैंड एंड रैंड बिटवीन मतलब कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट कराना है एक्सेल के थ्रू, आपको सैम्पलिंग करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई
कैसे हम उन नंबर्स को पिक करें, कितने नंबर हमें पिक करना है, या डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी रैंडम नंबर लेना चाहते हैं। इट्स काइंड ऑफ लॉटरी, राइट? यू वांट टू जनरेट अ लॉटरी नंबर और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो वो विदाउट बीइंग अ बाइस्ड और एनीथिंग, राइट? तो आपने वो नंबर जनरेट करने के लिए आपके लिए रैंड एंड रैंड बिटवीन आपके काम आते हैं, ठीक है? और इसी में आपका रैंक भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट रैंड एंड रैंड बिटवीन इज समथिंग दैट आप यूज कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें हमें कोई डेटा की आवश्यकता नहीं होती है रैंड के लिए, बिकॉज इट्स सिंपल फंक्शन। आप यहाँ जाइए, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, यू डोंट हैव टू गिव एनी पैरामीटर और एनी इनपुट फॉर इट, इट विल डायरेक्टली जनरेट एनी नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर ये आपका जनरेट कर रहा है। तो ये होता है आपका रैंड नंबर, राइट? ये हमेशा याद रखिए, एक जनरेट करेगा बिटवीन 0 to 1, कोई भी वैल्यू आपको दे देगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 डिजिट टू 6 डिजिट तक के नंबर आपके हैं, ठीक है? तो ये थे आपका रैंड फार्मूला, वेरी वेरी सिंपल है। आप जाइए, कोई भी नंबर आपको जनरेट करना है, इसको यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है? दूसरा आता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में आप जैसा आप समझ रहे हो, रैंड बिटवीन एक आपकी रेंज होगी, उसके बीच में कोई भी नंबर आपका ये जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखिएगा रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में आपको यहाँ पे दो नंबर दिखाई दे रहा है, टॉप एंड बॉटम, राइट? तो यहाँ से आप 1, लेट्स से 999 और समथिंग, ये नंबर मैंने डाल दिया है। तो बिटवीन दिस कोई भी नंबर आपका ये जनरेट करेगा। यहाँ पर देखो, पहले में हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे आपका पैरामीटर दे दिया। तो हर बार जितनी बार आप इसे रिफ्रेश करोगे, एक नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। मान के चलिए कि चलो कि आप एक लॉटरी जनरेट करते हो, लॉटरी का नंबर है आपका स्टार्ट विद लेट्स से 1 एंड 1 से लेके, और आपका लॉटरी का नंबर हो सकता है 10,000 तक, मान के चलो। 18 डिजिट का हमने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है? ये आपकी एक लॉटरी का नंबर है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? ये नंबर आपका लॉटरी का नंबर जनरेट होता है। और लेकिन आपको इसके बीच में लेके और इसके बीच में कोई भी एक नंबर जनरेट करना है, लेकिन आपका फॉर्मेट लेट से स्टार्ट होना चाहिए LT से। तो आपका नंबर जो होगा वो होगा, पूरा नंबर अगर आप जनरेट करोगे तो वो होना चाहिए LT। देन जितने भी आपकी इसकी लेंथ है, लेट से इसका लेंथ है इक्वल्स टू लेन ऑफ दिस, तो 19 नंबर्स, और लेट से 20 कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद 20 का एक डिजिट आना चाहिए कोई भी। तो इट स्टार्ट विद, लेट से अगर 1 है तो 1 के आगे 19 जीरो होना चाहिए, ओके? 19 टाइम जीरो होना चाहिए, फिर आपका ये 1 होना चाहिए। एंड देन उसके बाद कोई भी नंबर, लेट से मे बी आप अपनी तरफ से ABCD कुछ भी आप यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? उसके बाद A या B या C, जो भी आपकी कैटेगरी है, उस तरह से आप इसको रखना चाहते हो। तो लेट्स से कि ये लॉटरी है, ये A नंबर आपका बनना चाहिए, लेकिन इस डिपेंड, लेकिन इसके बीच में कोई भी नंबर आना चाहिए, ठीक है? तो ये हम बनाते हैं किस तरह से, ठीक है? तो इसको हर जितनी बार आप करें उसको वो रिफ्रेश हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा पहला अक्षर होना चाहिए LT, ठीक है? हमने यहाँ पर लिख लिया है एक। तो हमारे 3 पैरामीटर हैं, एक LT हो गया, एक हो गया आपका नंबर, एंड थर्ड पैरामीटर हो गया लेट्स से ABCD। तो इसको हमारा एक और फार्मूला होता है, वो टेक्स्ट फार्मूला होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसको यूज करते हैं कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट के लिए हम यूज करते हैं एंड। तो यहाँ पे हम एंड से करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं LT। चलो यहाँ लिख ही लेता हूँ, ये हो गया LT, ठीक है? नंबर है आपका रैंड बिटवीन, आप कोई भी नंबर होगा 1 to 19 टाइम, जो हमने ये नंबर लिया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 20 टाइम 9 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो लेना है। तो हमें करना है इक्वल्स टू रैंड बिटवीन
वन ऑफ दिस, ठीक है। ये इसके बीच में कोई भी नंबर होगा वो जनरेट हो, अभी इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हम देखो हम किस तरह से हम इसमें करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल नंबर आपका शो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं, देखो जैसे ही मैंने चेंज किया ये लॉटरी नंबर आपका चेंज हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉटरी नंबर। तो अब क्या करेगा ये वन टू दिस, इसके बीच में कोई भी नंबर आपका जनरेट कर देगा, वो आपको भी जानकारी नहीं है क्या नंबर जनरेट करेगा, यू डोंट नो। आपने ओटीपी देखा है, ओटीपी भी इसी टेक्नोलॉजी पे यूज होते हैं, वो वहां पर भी आपका रैंडम नंबर एक जनरेट होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले आपको ये लेना है, ठीक है, एंड लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला नंबर लेना है, तो ये वाला नंबर हम डायरेक्ट ले लेंगे तो वो उसी फॉर्म में दिखा देगा, तो इस बेटर कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें। हम लगा देंगे रैंड बिटवीन, हमने स्टार्ट किया 1 to 20 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, एंड दिस नंबर, ओके। तो ये आपका एक नंबर इसने जनरेट किया है, लेकिन हमने कहा है भाई जो हमारे इसकी जो लेंथ है हमेशा इतनी होनी चाहिए, लेंथ जो होनी चाहिए वो लगभग 23 करेक्टर होना चाहिए। इसकी कितना है 24 करेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो क्या इसकी लेंथ 24 करेक्टर है, चेक करिए। नहीं 23 है, क्योंकि आपका हो सकता है कि एक दो नंबर आपका इधर उधर हो गया हो, ठीक है। 23 आ रहा है, वेरी गुड, लेकिन कभी कुछ ऐसी सिचुएशन भी होंगी, आप इसको एफ करिए, ठीक है। हर बार 23 नंबर जनरेट कर रहा है, इट्स वेरी वेरी गुड, लेकिन कभी एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ये सिर्फ आपका, अभी देखिए यहाँ 23 है, वेरी नाइस, इट इज अमेजिंगली जनरेटिंग द करेक्ट नंबर विदाउट एनी इश्यूज। मैं इसको बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ, क्योंकि आपका एक नंबर भी तो बना सकता है ना वो, इट कैन जनरेट ओनली सिंगल नंबर टू, राइट। तो एवरी टाइम आपका 23 आ रहा है, इट्स रियली गुड। लेट्स से कि कभी एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर आपका जो नंबर है वो आपका वन आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग अलग अलग, तो ये आपका एक मैं बताना चाहूँगा एक लॉटरी नंबर जनरेट हो गया है, और यहाँ पे हर बार 23 नंबर्स का आ रहा है, दैट्स वेरी वेरी गुड। तो इस तरह की सिचुएशन में आप लगा सकते हो। दूसरा आपको एक कंडीशन बताना चाहूँगा जिसमें आप ये रैंड बिटवीन यूज कर सकते हो, वो है आपका ओटीपी नंबर। ओटीपी नंबर 6 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट के लिए बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो बिल्कुल सेम ही तरीका है, आप बनाइए रैंड, सॉरी रैंड बिटवीन 1 to 6 डिजिट बनाने के लिए 1 2 3, 6 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 6 टाइम 9, राइट, इससे कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती, जैसे सी करोगे तो आपकी नेक्स्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखो ये 6 डिजिट का नंबर आपका भी बन गया। नेक्स्ट टाइम करिए, जितनी भी यार आप रिफ्रेश करोगे किसी और को भी तो ये आपका नंबर जनरेट होगा। लेकिन आपकी कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि देखो यहाँ पे 4 डिजिट का जनरेट किया, विच इज रॉन्ग, राइट, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ओटीपी होना चाहिए हमेशा 6 डिजिट, तो अगर ये दो आ रहा है तो उसके आगे बाय डिफॉल्ट जीरो लग जाए, तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगी, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम करते हैं टेक्स्ट यूज, ओके, टेक्स्ट लिया यहाँ पर, और यहाँ आपको 6 टाइम 0 प्रेस कर दीजिए। अब कोई भी सिचुएशन हो, राइट, कम से कम 6 डिजिट का नंबर हमेशा ही जनरेट करेगा। अगर लेट से 6 डिजिट से कम का कोई भी नंबर अगर ये किसी वजह से नहीं कर पाता है तो उसके आगे यहाँ पर देखिए जीरो लगा दिया, इसने जीरो से स्टार्ट कर दिए वैल्यू, यानी कि अब इसकी हमने फॉर्मेटिंग कर दी है, ये हमेशा ही 6 डिजिट होगा। अगर आपका नंबर वन भी अगर आपका आ रहा है तब भी ये 6 डिजिट में ही शो करेगा, ऑलराइट। तो ये था हमारा रैंड बिटवीन एंड रैंड, तो इसी तरह से इसे आपके ये काम करते हैं, विदाउट हैविंग एनी बायस आप इस तरह का आप लॉटरी नंबर जनरेट कर सकते हो, दैट यू कैन क्रिएट, बट इट्स नॉट अबाउट दीज टू ओनली।
आप अपने सैम्पलिंग के लिए यूज कर सकते हो। मेजोरिटी जो आपका ऑफिस में आपका अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप सैम्पलिंग जब भी करोगे तो इस तरह के फंक्शंस को आप यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 फंक्शन जो आज 4 या 5 फंक्शन जो भी आपने बताए आज, शायद 5। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फंक्शन को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी वीडियो को एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ मैं इसको वीडियो का फिनिश करना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से, RPA Master 1, राइट। ये हमारी हैंडलर है @RPA Master 1। आप इस पे जाके हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड करी है अब तक। जो जो वीडियोस भी हैं आप वहाँ पर भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। एक्सेल सीखना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया चैनल है ये आपका। अ, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, 3 घंटे में आप एक्सेल सीखिए, लेकिन आई बिलीव 3 घंटे में कुछ नहीं हो पाता। इट्स काइंड ऑफ लुकिंग ऑफ दैट सिंपल एक वीडियो आपने कुछ देख लिया या मूवी देख लिया। बट आई वुड रिक्वेस्ट इसे थोरोली समझिए, क्योंकि एक्सेल सीखना आसान है पर इतना भी आसान नहीं है कि आप 3 घंटे में सीख जाओगे। तो सिंपली आप इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप एक्ट करिए। जब एटलीस्ट आपको बेसिक पता हो जाएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए आप हमारे चैनल को। चैनल का नाम है RPA मास्टर। धन्यवाद।